प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था और जब बाइबल के वचनों से मैं गुजर रहा था तो एक वचन पर मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान गया। वो था प्रभु यीशु मसीह। पूरे बाइबल यीशु मसीह के बगैर अधूरा है। जीवन यीशु मसीह के बगैर अधूरा है। आइए मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ जिस पर परमेश्वर ने मुझे प्रकाश डालने के लिए एक मौका दिया। वचन कहता है रोमियो उसके 5वें अध्याय वचन 19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यही है यीशु मसीह में फर्क, और यही है एक उस मनुष्य में फर्क जो पाप में डूबा हुआ था। बाइबल बताती है कि एक मनुष्य जो आदम, जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, उसने जब गलती की और उसके बाद सारे जो पाप का बीज था वो सब में फैल गया और सारे मनुष्य पापी ठहर गए। वैसे ही जब दूसरा आदम आया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके आने के बाद पूरे संसार में जीवन फैल गया। यीशु मसीह की क्यों जरूरत है? इसीलिए जरूरत है कि हम उसी के द्वारा धर्मी ठहरेंगे, उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलेगी, उसी के द्वारा हम सारी चीज़ों से आज़ाद होंगे, उसी के द्वारा ही हमारे जीवन में एक नया बदलाव आएगा। यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह हमें अपने वचनों से, अपने बातों से, अपने लहू से, अपनी आत्मा से, अपनी हर एक चीज़ से हमें वो शुद्ध करता है और हमें एक नया जीवन देता है। उसने हमसे प्यार किया है। आपको मैं क्यों ये वचन कह रहा हूँ? वचन कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा पूरे धरती पर दंड आया और एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही मनुष्य जो इसका नाम प्रभु यीशु मसीह, उसी के द्वारा जगत में अनुग्रह आया। यीशु मसीह की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वही सब कुछ हमें दे सकता है, हमें वो क्षमा दे सकता है, हमें हमारे पिता से, जो स्वर्गीय पिता जिसका नाम यहोवा है, उससे हमें मिला सकता है। केवल यीशु मसीह है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने कई दिन पहले एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में एक अपने आप को धर्म गुरु बता रहा था और वो बता रहा था कि पाप क्या होता है। बोला कि कुत्ते को रोटी ना देना पाप है। उसने कहा गाय को खाना ना खिलाना पाप है। उसने कहा कि सूर्य को सुबह जल ना देना पाप है। उसने कहा बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें कह रहा था और मैं बड़ा सोच में था कि बाइबल में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। वो लोगों को ऐसा बरगला रहा था, वो लोगों को ऐसा फुसला रहा था, लोग उसकी बातों को सुनकर तालियां बजा रहे थे और मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था। जानवरों में आत्मा नहीं होती है, इन संसार के किसी भी भौतिक वस्तु में आत्मा नहीं है, केवल हम में है। मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया है। उसी ने हमें धर्मी ठहराया है। इसलिए यीशु मसीह की जरूरत है। उसी की आज्ञा मानने से हम धर्मी ठहरे हैं। उसी ने क्रूस पर सारी व्यवस्था को तोड़ दिया। उसी ने क्रूस पर हमारे सारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमें वो मजबूत कर दिया। उसने हमें मजबूत करके अपना सब कुछ दे दिया। उसकी आज्ञा हमारे लिए जीवन है। इसलिए यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर यीशु मसीह से जब वो सामरी स्त्री मिली, उसका जीवन बदल गया। उसके जीवन में अस्त व्यस्त सारी उसकी पूरे जीवन पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने उसे ठीक कर दिया। इसलिए यीशु मसीह की आज्ञा मानने से हम लोग धर्मी ठहरे हैं। हम ही लोगों को जीवन मिला है। आपको कुछ नहीं करना है, उस पर विश्वास करना है। आपको पुरानी बातों में ध्यान नहीं देना, पुराना नहीं देखना है, बल्कि नए जो यीशु मसीह उससे देखना है। बाइबल बताती है हम मसीह में नई सृष्टि हैं। अगर हम उसी में पड़े रहेंगे, हम अपने उसी पुराने ख्यालात में पड़े रहेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ना है और हमें वहां से निकलना है। यीशु मसीह का हाथ पकड़कर हमें चलना है। यही यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। यही वचन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा पूरे धरती पर दंड की आज्ञा आई और एक व्यक्ति के द्वारा हमें जीवन मिला, वो है प्रभु यीशु मसीह।
इसलिए यीशु मसीह की आज जरूरत है, इस मानव जाति को यीशु मसीह की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर कहाँ है, मैं कहता हूं परमेश्वर वचनों में है, वचन ही परमेश्वर है और वचन के द्वारा ही परमेश्वर देदारी हुआ है, उसे वचनों में ढूंढना है। जब भी हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर हमारे करीब आता है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। बाइबल बताती है उसकी आज्ञाओं से मानने से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। परमेश्वर की आज्ञा में जीवन है। जब हम आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमें प्रकाश दिखाते जाता है और हम आगे चलते जाते हैं। व्यवस्था ने पाप लाया, यीशु मसीह ने अनुग्रह लाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें। हमें उस पुराने आदम को नहीं देखना है, हमें नए आदम को देखना है। वो यीशु मसीह को देखना है, उसके जीवन को देखना है। यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे सीखो, मैं कैसे मन में नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह से सीखना है और किसी से नहीं सीखना है। वही हमें धर्मी ठहरा सकता है, वही हमें धर्मी बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो। अगर हम यीशु मसीह से सीखेंगे, हम कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। मैं आपको केवल वचन बांट सकता हूं, लेकिन परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बदल सकता है। मेरा काम है केवल आपको सिखाना, मेरा काम है केवल आपको बताना। चलना आपको है, यह आपका निर्णय है। हमें उस पुराने आदम की गलतियों को नहीं देखना, पुराने आदम की हमें ध्यान नहीं, हमें नए आदम को देखना। उसने कैसे सारी आज्ञाओं को पूरा किया, उसने कैसे दुख उठा उठा कर सारे वचनों को पूरा किया है। आज्ञा को मानने में दुख आएगा, आज्ञाओं पर चलने पर दुख आएगा। उसकी बातें जब सुनेंगे, संसार, शैतान और शरीर ये तीनों लड़ाई करेंगे। इससे आपको बाहर केवल वचन ला सकता है, केवल यीशु मसीह ला सकता है। हालेलुया। मदिरा के शराब के दुकान पर जाकर शराब की बोतल खरीद के आप लाते हो, 10 मिनट आप उसे पीकर खत्म कर देते हो, तुरंत पीकर उसे खत्म कर देते हो, वो आपके अंदर चला जाता है। वो केवल आपको कुछ ही देर की शांति देता है, कुछ ही देर में आपको वो सब कुछ भुला देता है, वो अल्कोहल। फिर उसके बाद क्या? यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया है। वह अनंत जीवन हमें दे चुका है, केवल हमें विश्वास करना है। उस आदम को देखना है जिस आदम ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप सारे मनुष्य में फैल गई और यीशु मसीह की आज्ञा के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा सारे लोगों में जीवन फैल गया। क्यों ना आज हम उस जीवन को पकड़ ले और आज से परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। वही जीवन हमारे बीच में है, उस पर केवल विश्वास करना है। मेरे प्रियो, हम उसके बगैर अधूरे हैं, हम उसके बगैर अधूरे हैं, हम यीशु मसीह के बगैर अधूरे हैं। चाहे आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप कोई भी हो, यहां तक कि आप कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, आप उसके बगैर अधूरे हो। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में मैंने देखा है, उसकी बातों को मैंने समझा है, मैंने उसके कामों को देखा है। मैंने कहा यीशु मसीह की तरह कोई किसी ने नहीं किया। लोग फूले, माले, हारे चढ़ाने जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। मेरे प्रियो, केवल आप प्रभु पे विश्वास करें, उसके जीवन को आप पकड़ लें, उसकी आज्ञाओं को आप थाम लें, बस फिर आप चलते जाइए, वो रास्ते बनाते जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। वह चाहता है कि आप जीते, वह चाहता है कि आप बहुत कुछ करें। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो परमेश्वर खुद पे खुद सारे रास्तों को बना देगा। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, हो सकता है आपके एक परिवार में किसी एक सदस्य के द्वारा, एक गलती के द्वारा पूरे परिवार पर दंड आया हो सकता है कि आपके एक किसी सदस्य के द्वारा आपके पूरे जीवन में तकलीफें आई हो। लेकिन यीशु मसीह को अपने घर में बुलाइए, उसे अपने घर का सदस्य बनाइए, उसे अपना पिता बनाइए। देखिए वो परमेश्वर फिर क्या करता है। नॉर्थ कोरिया में मैंने एक बातें देखी है, मैंने एक बातें वहाँ पर देखा है कि अगर एक कोई व्यक्ति गलती वहाँ पर करता है या एक व्यक्ति वहाँ पर कोई कानून को तोड़ता है, तो पूरे परिवार को सजा दी जाती है, उन पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक कोई व्यक्ति गलती करे, नॉर्थ कोरिया में ऐसा वहाँ पर कानून है। इसलिए यीशु मसीह का एक वचन आगे कहता है कि तू विश्वास करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा।
विश्वास हमें धर्मी ठहराता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहरा, विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। उसी यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना है, वो आपको धर्मी ठहराएगा। एक मनुष्य ने पाप किया, पाप सब में फैल गया। एक मनुष्य ने क्या किया, आज्ञा को मानी और पूरे लोगों में जीवन फैल गया, और हम सब धर्मी ठहरेंगे उसी आज्ञा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। उसको अपने घर में बुलाइए और वो आपको हर एक चीज़ से आज़ाद कर देगा। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।